राम राम साथियों। मैं चौधरी विजय आर्यन, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आगरा, आप सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से मंगल कामना करता हूं। आप व आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी व संपन्न रहे। आप लोग अपने देश और धर्म के काम आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। हार्दिक शुभकामना देता हूं आपको। इसी के साथ मैं एक छोटा सा आग्रह आप सभी लोगों से करना चाहूँगा। हो सकता है आपका व्यापार अलग हो, आपकी जाति अलग हो, आपका धर्म अलग हो, आप अलग विचारधारा को मानने वाले लोग हो, लेकिन मैं एक छोटा सा आग्रह आप सभी से हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ इस दीपावली के शुभ अवसर पर। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, एक बात आप याद रखिएगा कि ये दिवाली हमेशा की तरह सुरक्षित रहे। इस दीपावली भारत में कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। इस दीपावली भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी मेट्रो सिटी में कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। आपके हमारा देश की सुरक्षा, आपके हमारे देश की सीमा सुरक्षित हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, इन त्योहारों पे लगातार त्यौहार आ रहे हैं, कोई दंगा नहीं हुआ। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के ये आग्रह है कि हमेशा की तरह, हमेशा इसी तरह ये दीपावली, ये त्यौहार सुरक्षित बने रहे, दंगों से, बॉम्ब ब्लास्टों से, आतंकवादियों से, बदमाशों से, दंगाइयों से सुरक्षित रहे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि राज्य में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, ठोस सरकार रहे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हम सब कहीं ना कहीं व्यापार, रोजी रोटी की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। हम सभी को दिक्कत आती है, मगर आप एक बात को समझ के देखिए, इत्तेफाक वाली बात है कि 12 रुपये पेट्रोल डीजल पे उत्तर प्रदेश पे कम हो गया है। तो मैं इस बात को ऐड करने का मुझे अवसर मिल रहा है। अदरवाइज महंगाई, बिल्कुल महंगाई के मैं भी विरोध में हूँ, महंगाई नहीं होनी चाहिए। मगर आप समझते हैं कि यहाँ काउंटर चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ करने की व्यवस्था बन रही है। आपको उनसे लड़ने के लिए अच्छे फाइटर जेट, अच्छी युद्धक सामग्री चाहिए। आपको सेना के लिए अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए। आपको देश में अच्छी सुविधाएं चाहिए। आपको गरीबों के लिए फ्री राशन की व्यवस्था चाहिए। आपको फ्री की वैक्सीन चाहिए। तमाम चीज़ें ऐसी हैं। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। आप सभी जानते हैं कि ये सब व्यवस्थाएं कैसे होती हैं। मैं आप लोगों पर कोई व्यंग नहीं कर रहा, मैं क्षमा मांगता हूँ उसके लिए। मगर आप बाज़ारों में जाके देखिए, बाज़ारों में हर चीज़ की भीड़ है, गाड़ियों के लिए वेटिंग है। मैं मानता हूँ महंगाई है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये पैसा किसी इटालियन कलाकार की जेब में नहीं जा रहा है। ये पैसा किसी देश विरोधी, धर्म विरोधी के बीच में नहीं जा रहा है। ये पैसा आपके देश के खजाने में जा रहा है, आपके देश को मजबूत कर रहा है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही इस देश और राज्य की सुरक्षा की गारंटी है। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। हम सभी ये देखते आ रहे हैं, कोई दंगा नहीं, कोई आतंकवाद नहीं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं। सेना के वीर जवानों को पूरी छूट के साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहा गया है। सोचिए, विचार कीजिए। मैं जाति धर्म देश को नहीं बांधना चाहता। मेरा देश बहुत महान है, मेरे देश की जनता बहुत महान है। मगर आप देख रहे हैं पूरे देश में एक सिस्टम चल रहा है, मोदी जी का विरोध, योगी जी का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध। एक कॉकस काम कर रहा है, सिर्फ किस लिए? उनको ये चीज़ नहीं हो पा रही है हजम कि भारतीय जनता पार्टी या देश की कमान एक ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति के हाथ में है जो इस देश को बनाना चाहता, बिगाड़ना नहीं। तरह तरह के प्रपंच चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। आप सब समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, अपने बच्चों की, अपनी अपनी बहन बेटियों की, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की, अपने तमाम जमीन जायदादों की, अपने इष्टों की, अपने प्रियों की, अपने मंदिरों की, अपने धर्म ट्रस्टों की सुरक्षा के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पे के साथ ही रहें। किसी बहकावे में ना आए, किसी गलतफहमी में ना जाए, क्योंकि ये लोग आपको अलग करके, पुराने से हम सुनते आ रहे हैं, अंग्रेजों ने बांटो और बर्बाद करने की राजनीति की। वही काम हमारे साथ फिर चल रहा है। हम जात बिरादरी से ऊपर उठ के, हम धर्म से ऊपर उठ के एक हो रहे हैं। हम एक हो रहे हैं। हम सब धर्मों के अंदर, सब जातियों के अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना आती है। मुसलमानों को लोग अक्सर टारगेट करते हैं, पर मुसलमानों का एक छोटा तबका ही सही, लेकिन उनके अंदर भी भारी राष्ट्रवाद की भावना घूम रही है। यही परिणाम है, जहाँ मस्जिद पर तिरंगा फहर गया भाई। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस दीपावली के शुभ पावन अवसर पर
कि मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आप सब रोटी खाते हैं, घास नहीं खाते हैं। ये सब जो आपको अलग करके फिर आपकी और आपके परिवार की ऐसी तैसी करने की योजना बना रहे हैं, बिलबिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, दंगे नहीं हो पा रहे हैं, दुकानें नहीं चल पा रही हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ इस दीपावली के शुभ अवसर पे कि भारतीय जनता पार्टी है तो देश और राज्य सुरक्षित है, किसी बहकावे में ना आए। पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए राम राम, जय श्री राम।